हेलो दोस्तों, मैं विकास। आज हम लोग अपने इंटीग्रल कैलकुलस की सीरीज में 7.11 एक्सरसाइज तक पहुंच गए हैं। और आज हम लोग 7.11 एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले कुछ उसकी प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं, जिसमें प्रॉपर्टी में हमें कई बातों को समझना होगा और उन्हीं के बेसिस पे हम सारी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। हालांकि मैं इस प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो आप इस प्रॉपर्टी को जितना अच्छे तरीके से समझेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे, एक नहीं आएगा समझ में दूसरा दूंगा, है ना। और आप पिछले फॉर्मूलों को याद करते हुए चलें और पुराने वीडियोस को देखें। और दोस्तों, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है जो वो ये हमें बताती है कि जो इंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है। कैसे? अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ए से बी है और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए बी एफ टी डी टी, है ना। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब इसमें हम एक्स की जगह टी लिख गया है, इसमें हम ये बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट इन वेरिएबल, है ना। ठीक है, मतलब वेरिएबल से इंटीग्रेशन का कोई लिहाजा नहीं रहता, ठीक है। और अब इस चीज को समझने के लिए कैसे समझोगे इस चीज? जैसे मैंने तुमको बोला कि भाई तुम्हारे पास जैसे इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से y/2 है, या कुछ भी हो, ए से भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी लिमिट से। dx कितना होगा इसका इंटीग्रेशन? माइनस cos x, है ना। लिमिट लग जाएगी इसमें, तो ये b और a, और ये हो जाएगा माइनस, बाहर लेंगे तो अंदर हो जाएगा cos a, ऐसी ना। अच्छा, अगर मैं यहीं पे चेंज कर दूं sin t dt, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस टी ए बी, माइनस को बाहर लेते हैं तो कॉस बी माइनस कॉस ए। तो आंसर में क्या फर्क आया? वेरिएबल तो चेंज थे, आंसर तो सेम आया, है ना। तो इसीलिए मैं लिखा है द इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट इन वेरिएबल। वेरिएबल में इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब वेरिएबल से उसको कोई लेना नहीं रहता, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इसको लिख लो, है, इसको लिख लो, जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर नहीं बनेगी तो फिर वहां पे आगे हमें समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है ना। इसको लिख लो। सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? कि लिमिट ए से भी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। अगर मैं इसकी लिमिट इंटरचेंज कर दूं बी से, तो यहां माइनस हो जाता है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जैसे अभी मैंने ए से बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। हमने कहा इंटीग्रेशन के बाद कोई अलग हमको इंटीग्रांड मिला, समझे? कोई अलग इंटीग्रांड मिला, इस तरह से लिख दिए हमने, मान लिया कि कैपिटल एफ कोई उसका इंटीग्रांड है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिलता है हमको वो चीज, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या निकाला कि एफ बी माइनस एफ, ये आया। अच्छा, अब ये दोनों चूंकि बराबर हैं इस प्रॉपर्टी में, तो ये बराबर कैसे हैं? ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे इसको देखो, अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं, माइनस ले लूं कॉमन, तो ये ऐसे हो जाएगा। यही बता देता हूं, हो जाएगा, माइनस बाहर लेंगे तो, ठीक है। और यही चीज क्या बन जाएगी? अभी ए से बी था, अब देखो बी से आ रहा है समझ में? माइनस मैं अगर b से a एफ एक्स डी एक्स को लिखना चाहूं, मैं कैसे लिखूंगा भाई? इसका कुछ इंटीग्रेशन करने पे एफ एक्स आया और ये b से a है, तो a से b को माइनस करना पड़ेगा ना, है ना। और a से b को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? एफ ए माइनस एफ बी,
और ये एफ ए माइनस एफ बी किसके बराबर है, इसके बराबर। और ये देखो यहाँ पे हमने वही लिख दिया। अब इसका मतलब ये है कि अगर लिमिट आप पलट दोगे, क्या करोगे, लिमिट को पलट दोगे, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, देन द आंसर प्रीसीडिंग विद माइनस साइन, है ना। तो आंसर क्या होता है, माइनस साइन को साथ में लेके आ जाता है ना। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इरेज कर देता हूं उसको। समझ में आई बात दोनों, है ना। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी में ये हम लोग ये बोलते हैं कि लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स, है ना। हमने क्या किया है, हमें एक हमारे पास कर्व है, उस कर्व का हमें इनिशियल पॉइंट पता है ए और लास्ट पॉइंट पता है बी, है ना। और इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, मतलब एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कर देंगे सबका इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करते हैं सबको पता है ना। और अगर मैंने बोला कि भाई यहाँ पे एक कोई पॉइंट आ गया सी, तो सीधी सी बात है ना भाई, इसका इंटीग्रेशन कर दो प्लस इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका एरिया निकाल दो प्लस इसका एरिया निकाल दो। अब इसको कैसे लिखेगा, इसको यहाँ पे कैसे लिखेगा वो, और ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स, इसको लिखेगा कैसे, वो लिमिट a से c जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और फिर c से b जाएगा एफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत, a से c गया फिर c से b का निकाल दिया। अब यहां से थोड़ा सा तगड़ी प्रॉपर्टी चलने वाली है ना, ढंग से समझना पड़ेगा और उसके एक दो एग्जांपल करने पड़ेंगे, तब वो दिमाग में बैठ पाएगी, है ना। थोड़ा सा देखो, हमको बोल रहा है कि लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या करना है, लिमिट ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी इसका मतलब यह है कि तुम दोनों लिमिट को ऐड कर दो, एक्स से माइनस कर दो, फिर उसका इंटीग्रेशन करो, है ना, नई चीज। अब ये है क्या, ये कैसे हुआ, बनाया क्या बना भाई, ये बात तो ये होनी चाहिए कि ये सर हुआ कैसे, है ना, बात तो ये होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एफ एक्स, अब चूंकि यहां पे दोनों में चेंज क्या है, ये एक्स का, यहां पे केवल एक्स की जगह ये अंतर हो गया है बस, यहां एक्स की जगह उठा के ये बदल दिया, बाकी सब तो वही है ना। देखो यहां पे क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ कर दें तो थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा, एक आध एग्जांपल कर देंगे तो और दिमाग में बैठ जाएगा। और इसी के सिमिलर अगले प्रॉपर्टी है, तो इसको थोड़ा समझिए। उसमें उसको अभी 0 माइनस ए वाले हैं, 0 माइनस 2 है, 0 लिमिट, अभी लिमिट के ऊपर बात चल रही है हमारी। क्या पूछ रहा हूँ, ए माइनस बी प्लस एक्स वाली नहीं, ये लिमिट के ऊपर है। अभी जो प्रॉपर्टी मिलेगी इसके बाद जो मिलेगी 0 से 2a, 0 से a, इस तरीके की प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो लिमिट को हम ध्यान में रख के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। लिमिट को 0 से a गया है तो 0 से a वाला फॉर्मूला प्रॉपर्टी कौन सा था, 0 से 2a गया है तो 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी कौन सा था, है ना। और अगर प्रॉपर्टी अलग अलग है तो फिर कौन सा है, समझे। तो चलो इसको देखते हैं कैसा। तो देखो यहां पे अगर मैं x की जगह, अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी ले लूं, टी ले लूं और इसका डिफरेंशिएट कर दूं, तो -1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स और डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। आई बात सुनो, सारा यहां वेरिएबल चेंज कर देंगे, है ना, इसकी जगह टी मान लिया। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को a प्लस बी माइनस टी इक्वल टू एक्स, दोनों एक ही बातें हैं। या x को तुम ये लिख लो, या तुम इस सब को t मान लो, या इस x को तुम a प्लस बी माइनस टी ले लो, है ना, सेम चीज। अब देखो इन दोनों को तो ठीक है, चलो अब मैं लिमिट की बात करूं, अगर लिमिट, तो व्हेन x इक्वल टू a रखोगे तो t बराबर कितना,
अरे तो भाई वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हम लोग, एक्स से टी जा रहे हैं, तो लिमिट भी तो बदलनी पड़ेगी। डेफिनेट पढ़ रहे हैं ना, डेफिनेट। फिर बताओ टी कितना, एक्स की जगह ए रखेंगे यहाँ पे, ए कट जाएगा, बचेगा बी। अच्छा व्हेन एक्स इक्वल टू बी, समझ में आई इतनी बात, है ना। अब देखो क्या करो, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए बी एफ एक्स डी एक्स है। अब इस चीज से हमें ये लाना है, इतना हमने कर लिया, हमने मान लिया कि टी बराबर ए प्लस बी माइनस एक्स है ना। अब यहां पे एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, इससे निकालेंगे ना एक्स, ये वाला ए से बी, इसको समझ लो अभी, और हम फिर एक एग्जांपल करवाएंगे, वो नहीं समझ में आएगा तो एक और एग्जांपल करवाएंगे, है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है वो चिंता मत करो, वो हमारे एग्जांपल हमारे एक्सरसाइज से जुड़े रहेंगे, जिससे हमें आगे, है ना, ज्यादा मेहनत ना लगे और हो जाए, है ना। और फिर नहीं समझ में आएगा तो कुछ और बातें इसका अलग से बताएंगे। आर डी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन है, अब ये समझ लोगे तो आर डी शर्मा उठा के चला देंगे, है ना। चिंता मत करो, बड़ा आसान है, शुरुआत में थोड़ा सा समझ लो इसको पहले। अच्छा एक्स की जगह क्या रख दूं मैं, ए प्लस बी माइनस हाँ, डी एक्स की जगह माइनस में है। अब यहां से ए से बी, अच्छा लिमिट भी तो बदलना है भाई, लिमिट यहां पे बी से ए हो जाएगी, बी से ही एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी, ठीक है इतना। यहां पे देखो इसके आगे, अब यहां पे उसने माइनस दिया है। अब तुम ये ध्यान करो कि हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, सेकेंड प्रॉपर्टी में अभी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में जब लिमिट इंटरचेंज करी थी, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, तो माइनस आ गया था, आया था। देखो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे माइनस हटाने के लिए हम यही काम करेंगे। क्या क्या बोल रहे हो, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी कि अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है ना, कोई इंटीग्रेशन, तो यदि हम इसका लिमिट बी से ए कर देंगे, तो सब कुछ वैसे ही रहता है, बस आगे माइनस लग जाता है। अच्छा अब मैं इसको भी अगर पलट दूंगा तो फिर से माइनस लग जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ए लिमिट बी से ए था, हमने ए से बी कर दिया, माइनस चला गया, माइनस चला नहीं गया, एक और माइनस आ गया, माइनस में प्लस हो गया, समझे बात को। अच्छा ये प्रॉपर्टी सेकेंड से समझ जाओगे। अब एक चीज और तुम्हें करनी है, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और ये किससे आ रहा है, प्रॉपर्टी फर्स्ट से। पहली वाली प्रॉपर्टी हमने क्या सीखा था, लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट ए से बी एफ टी डी टी। तो वेरिएबल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, इंटीग्रेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल, क्लियर है, वही चीज है यहाँ पे। तो ये हमने प्रूफ कर दिया इसको। इस क्वेश्चन प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी को समझने के लिए दोस्तों अभी हम लोग एक एग्जांपल भी लेने जा रहे हैं, और इसका यूज कैसे होगा इसको, ये तो हमने प्रूफ किया है ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड ले आए हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन आते कैसे हैं, है ना, एक्सरसाइज में। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही रहेंगे, इनको व्यवस्थित तरीके से लिखना है। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे तो पूछूंगा बताओ कहाँ लिखवाया था ये, है ना, अच्छे से लिखना। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1/1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स, इसका हमें बोला इंटीग्रेशन करिए। ऐसा कहीं पढ़े हो अभी तक नहीं पढ़े होगे, है ना। तो अब इसको करना कैसे है, इसको करना है हमें इसी मेथड से, विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टी, है ना। तो हम करने क्या वाले हैं, देखिए सबसे पहले कॉट एक्स क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट एक्स की जगह मैं कॉस अपॉन साइन लिखूंगा, नीचे एलसीएम लूंगा,
तो साइन का यहाँ इंटू होगा, अपॉन वाला साइन ऊपर चला जाएगा। कर दूंगा, समझ जाओगे। तो मैं इस चीज को π/6 π/3 से, है ना, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अभी बोल दो, कोई दिक्कत हो तो मैं क्लियर कर दूंगा, नहीं है ना? ठीक है, इसको आई के इक्वल लेके चलना है, इसको भी आई के इक्वल लेके चलना है। कितना हो गया? इसको तुम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या करें? अब तुम अप्लाई अगर हम फोर्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा आई इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना इसमें, और यहां पे मिलेगा π/6 π/3। उसने क्या बोला था प्रॉपर्टी नंबर 4 ने कि a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब ए बी क्या है? क्या कर रहे हो यार? ए बी क्या थे वहां पे? देखो पीछे फॉर्मूला, लिमिट थी। यहाँ पे लिमिट क्या है? तो इन दोनों को ऐड कर दो, π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, कितना आएगा? 3 π/2 माइनस एक्स। ये ऊपर ये यहाँ पे कितना हो गया? कैंसिल हो गया ना, 2, तो ये हो गया π/2 माइनस एक्स। अब देखो मैं x की जगह यही रखने वाला हूं, है ना, अंडर रूट साइन लिखूं क्या पूरा? लिखूं, मतलब π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स लिख देता हूं, वो पहला क्वेश्चन, π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ये लिख लेना है ना। और यहाँ पे क्या करोगे? साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला था? π/3 π/2 माइनस एक्स, आई बराबर यहाँ पे π/3 π/6 साइन π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स, ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? आई इक्वल टू, अब π/2 माइनस एक्स क्या होता है? हाँ याद करो ट्रिग्नोमेट्री, हाँ 0 π/2 पाई, हाँ यहाँ पे चेंज होता था, यहाँ नो चेंज होता था। जब चेंज होगा π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑल पॉजिटिव। क्लियर है? मिटा दो इसको। तो यहां हो जाएगा π/3 π/6 साइन π/2 माइनस, तो ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा cos x साइन x। कोई दिक्कत है? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हमें क्या करना है? ऐड करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो यहाँ होगा 2i, और यहाँ होगा π/6 से π/3 और अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स cos x अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। देखो कोई दिक्कत? पहला नंबर ये, दूसरा नंबर वो, इन दोनों को ऐड कर दिए, ये आया। हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बनाया है ना, समझे? एक क्वेश्चन अभी तुमसे करवाएंगे हम। 2i π/3 से π/6, यहां एलसीएम आ जाएगा कितना? अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स, कैंसिल हो जाएगा,
वन डी एक्स, वन डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है, पाई बाय 3 से पाई बाय 6 माइनस करें कितना आएगा, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा, पाई बाय 6 आएगा, और ये आई इक्वल टू पाई बाय 12 आंसर हो जाएगा, 2 का इंटू हो जाएगा नीचे, है ना। अब ये आया हमारा पाई बाय 6, अब यहाँ पे ये 2 का इंटू हो जाएगा 6 में, तो आई इक्वल टू पाई बाय 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 से, है ना। चलो क्या था, अब एक क्वेश्चन और लिखो उसका। एक एग्जांपल कर लो तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। इधर का मिटा दें, एक एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं एक्सरसाइज का ही है ना। 1 से 2 रूट एक्स 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, इसको कैसे करेंगे, बताओ। अभी इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे लिमिट अलग अलग है लिमिट अलग अलग। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने लिमिट चेंज होगी, एक्स की जगह हमने a प्लस बी माइनस एक्स रखा था जो भी वेरिएबल था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की जगह कितना आएगा, 3 माइनस एक्स, है ना, 1 प्लस 2 माइनस एक्स, ऐसा आएगा। ये कौन बताता है हमको, फोर्थ प्रॉपर्टी बताता है। अब यहाँ पे वही करने वाले हैं, इसको क्या करो, इसको तुम मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे हम करेंगे 1 से 2 और अंडर रूट। अब एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई करने से यहाँ पे तुम्हें लिखना है प्रॉपर्टी, है ना। एग्जाम में या पेपर में तुमको प्रॉपर्टी यहाँ दिखानी है, मैंने लिखी नहीं है, तुमको दिखानी है। लेकिन अभी जब हम लोग एग्जाम आएगा तो उसके पहले रिवीजन करेंगे, तो इस बारे में बताएंगे कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, तो वो सारी चीजें बात करेंगे। तो एक्स की जगह 1 प्लस 2 माइनस एक्स, और यहाँ 1 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस मतलब जहां जहां एक्स था वहां हमने 1 प्लस 3 माइनस एक्स 1 प्लस 3 माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यही किया था, जहां जहां एक्स था पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स किया था। अब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3 माइनस एक्स, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये ऐड होगा, 3 से 3 कट जाएगा, एक्स बचेगा, और यहाँ बचेगा 3 माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आएगा, 2i, लिमिट 1 से 2 रूट एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया। अब यहां क्या हो जाएगा, 2i 1 से 2 अंडर रूट एक्स प्लस, ये तो एलसीएम आएगा ना इतना, और ऊपर कितना बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम कहानी चल रही है, सेम कहानी चल रही है पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे, है ना, कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा है। मिटा दे इसको, मिटा रहे काय मिटार दें, मिटार दिया। तो यहां पे 2i 1 से 2 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x 1 से 2 और 1 आ जाएगा, और i इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2। यहाँ पे 2 माइनस 1 होगा तो 1 का 1 होगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है ना। अब हम बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5।
अब हम बढ़ेंगे प्रॉपर्टी। आज करके आज कुछ कम है ना, नहीं तो आज हमको कम लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। लगा पानी गिर गया है तो वही ना, हम बोले तो पानी नहीं गिरेगा, तुम मत आना तुम, यज्ञ यज्ञ करना पड़ेगा। आज होना पड़ेगा। लास्ट में फिनिश में सब कर जाता है। है ना मजेदार। बट ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं लिमिट पे। क्या समझे? किस पे डिपेंड करती है? लिमिट पे। अगर लिमिट अलग अलग है तो ये अप्लाई करो। अभी और सिमिलर, इसी की सिमिलर एक चीज और बताएंगे कि अगर मान के चलो 0 हो जाता, चलो एक बात करते हैं, हम बात करेंगे फिर ना हम दोबारा। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? यह है 0 से a का इंटीग्रेशन fx dx। कौन सा है? ये fx का इंटीग्रेशन करना है हमें लिमिट 0 से a के बीच। तो ऐसी कंडीशन नहीं, कुछ क्या है क्वेश्चन होते हैं जहां पे लोअर लिमिट 0 दे देता है, कुछ क्वेश्चनों में लोअर लिमिट भी होती है अपर लिमिट भी होती है, तो उनके क्वेश्चन पिछले वाली प्रॉपर्टी की जैसे करना है। क्यों नहीं दे सकते? हाँ, उनको क्या दिक्कत है? देखो यहां पे उसने ये बोला है कि लिमिट 0 से f a माइनस एक्स डी एक्स, ये है प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं है। अगर यहाँ पे b होता तो b यहाँ ऐड हो जाता। अब चूंकि यहाँ b की जगह 0 है तो 0 को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए b हट गया, a माइनस एक्स बचा, है ना। अब a प्लस b होता तो b की जगह हम 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो 0 हो जाता, कोई मतलब नहीं, सेम है ना। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन निपटा लो, है ना। प्रॉपर्टी प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है, इसको नहीं करते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन निपटा दो तो सबसे अच्छा। चल लिखो इसको। 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स dx। करो, क्या करते हैं पहले तो लिमिट में हम a माइनस एक्स पुट करेंगे, जैसे पहले हम a प्लस b माइनस एक्स करते थे, a माइनस एक्स। तो अब a, हाँ तो करो, उसमें जो चेंज होता है उसको पहले तो इसको i ले लो, i मान लो, इसको i मान लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लो, और जैसे ही तुम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो उसको, है ना, तो जो मिलेगा तो उसको सेकंड नंबर दे देना, दोनों को जोड़ देना, फिर आंसर निकालो। तो करो जल्दी जल्दी। आप लोग भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और अगर